मुअज़्ज़न, नायब मुअज़्ज़न और यहाँ के नमाजियों ने, अहले महल्ला ने, दोस्तों ने, नौजवानों ने बड़ी ही मोहब्बत के साथ इन प्रोग्रामों में शिरकत की और अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और ये 12 रोज़ा प्रोग्राम है। इसमें हर रोज़ उलमा तशरीफ़ लाते रहे और ख़िताबात करते रहे। आज की ये बज़्म सईद और बज़्म तकरीब के मेज़बान मलक अली रज़ा साहब हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के मेज़बानी का मामला सर अंजाम दिया। आवाज़ तेज़ है ना, चूं चूं बंद कर। तो मुझे जो मौजू मिला है वो इधर आ जाओ, इत्थे आ जाओ ना। हाफिज़ इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ ले आए। जैसे कि आपको अरबाब साहब ने भी बताया है कि आज की महफ़िल में उलमा उस्मान साहब, कारी उस्मान साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना मोहतरम जनाब हाफिज़ इम्तियाज़ साहब, हाफिज़ आरफ साहब और हमारे बड़े अच्छे सना ख़्वां मलक रफ़ीक न्याज़ी साहब और अदनान भाई, दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। तो खैर, मेरा मौजू है तहरीक पस मंज़र ख़त्म नबुव्वत 1953। पिछली दफ़ा जब मैं हाज़िर हुआ था तो मैंने 1974 की तहरीक ख़त्म नबुव्वत का पस मंज़र आप हज़रात के सामने बयान किया था। तो मुझे इस दफ़ा हाफिज़ साहब ने कहा कि आप तहरीक ख़त्म नबुव्वत पस मंज़र 1953 के हालात वाक़यात नौजवानों के सामने रखें। ये हमारा बुनियादी अक़ीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये पाको हिंद बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी और अंग्रेज़ जब यहाँ से जाने वाला था तो उसने काफ़ी मंसूबे बनाए हुए थे कि ये दोनों मुल्क आपस में ही इख्तिलाफ़ करते रहें और इनकी कभी तवज्जो मेरी तरफ ना हो सके। उसके लिए उसने तारीख़ साज मंसूबे घड़े थे, वो साजिशें जिनका ज़िक्र मैं नहीं कर सकता। और उन्होंने लोगों को तकसीम किया। बर्रे सगीर में उनका एक नारा था अंग्रेज़ का कि तकसीम करो और हुकूमत करो, लोगों को तकसीम करो और इन पर हुकूमत करो। तो उन्होंने तकसीम किया था लोगों को और फिर वो जानते थे कि मुसलमान बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, जज्बाती कौम हैं, मोहब्बत वाले हैं, कुर्बानियों से पीछे नहीं हटते, शहादत को तो सेरा समझते हैं, तोहफ़ा समझते हैं, इनाम समझते हैं। तो मुसलमानों को तकसीम करने के लिए उन्होंने फ़िरके बनाए, जगह जगह पर मुसलमानों में फ़िरके, और उनमें एक कादियानी फ़िरका, ताकि मुसलमानों को तकसीम किया जाए। मिर्ज़ा कादियानी को तैयार किया, उस पर पैसा लगाया, उसकी तरबियत की और उसे मुसलमानों के अंदर उतार दिया। पाको हिंद बनने से पहले कादियान में इनका मरकज़ था हिंदुस्तान के अंदर, और जब पाकिस्तान बन गया तो इनका मरकज़ चिनोट के करीब रबवा के अंदर मुंतकिल कर दिया गया,
जहाँ पर उन्होंने 1035 एकड़ ज़मीन खरीदी और उन्होंने वहाँ पर अपना मंसूबा इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया। तो तहरीके ख़त्म नबुव्वत तो चल ही रही थी हर ज़माने में, यानी जब से मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया था तो मुसलमान सरापा एहतजाज थे। लेकिन तहरीके ख़त्म नबुव्वत सन 1953 उसका पस मंज़र ये बना कि पाकिस्तान जब अंग्रेज़ों ने बना दिया और हिंदुस्तान बन गया तो जिनके हाथ में पाकिस्तान को दिया गया उनमें से चंद एक लोग और बहुत सारे लोग कादियानी थे। अफवाज पाकिस्तान में बिलखसूस उस ज़माने में, आज भी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अदारा है, इसमें भी उन्होंने अपने लोग छोड़े हुए हैं। तो उस ज़माने में वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे कादियानी था, ज़फ़रुल्लाह कादियानी। वज़ीर ख़ारजा एक बहुत बड़ी वजारत होती है, उस पर सर ज़फ़रुल्लाह कादियानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह का जिस दिन इंतकाल हुआ, इस शख्स ने जनाजा नहीं पढ़ा था कायदे आज़म का। उस ज़माने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह का जनाजा सबसे बड़ा दुनिया में जनाजा माना जाता था, जिसमें 2 लाख से 3 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन कादियानी जो वज़ीर था, वज़ीर ख़ारजा, उसने शिरकत ना की। जब प्रेस ने, मीडिया ने उससे सवाल किया कि तुमने क्यों नहीं शिरकत की कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के जनाजे के अंदर, मुसलमान मुल्क के कोनों कोनों से पहुंचे, तो तुम तो वज़ीर ख़ारजा हो, तुमने क्यों नहीं शिरकत की? तो उसने कहा कि 2 बातें हैं। यहां ये समझ लो कि एक मुसलमान ने एक काफिर के जनाजे में शिरकत नहीं की, यानी खुद को मुसलमान कहा और कायदे आज़म को काफिर कहा, नाउज़ बिल्लाह। कि कहने लगा या तो ये समझ लो कि एक मुसलमान ने एक काफिर के जनाजे में शिरकत नहीं की, या फिर ये समझ लो कि एक काफिर ने एक मुसलमान के जनाजे में शिरकत नहीं की। यानी मैं खुद को देखूं तो उसका इस बात का मतलब था कि मैं खुद को देखूं तो मैं मुसलमान हूं और मेरे अलावा कायदे आज़म समेत जो मुसलमान हैं वो काफिर हैं। और मुसलमान की नज़र से देखा जाए और कायदे आज़म की नज़र से देखा जाए तो मैं काफिर हूं, कादियानी। तो अपनी नफरत का इजहार किया और कायदे आज़म के जनाजे में शिरकत ना की। वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर था। उसके बाद क्या हुआ कि मई 1953 में कराची के अंदर कादियानियों ने एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया। आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा मैं। उसमें ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने, जो कि वज़ीर ख़ारजा था, शिरकत की। बेदरेग सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई और वहाँ पर उन्होंने अपना मंसूबा पेश किया कराची में कि हमारा मंसूबा क्या है। उन्होंने वहाँ पर कादियानियों ने ये मंसूबा उस जलसे में पेश किया कि हमें पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना है। और इनकी डायरियाँ पढ़ लीजिए, इनकी किताबें पढ़ लीजिए। ये पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए बनाए गए थे। आज भी इनका मकसद पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना है, जिसको हमारे नौजवान कुछ नहीं समझते या कुछ लोग समझना नहीं चाहते।
उन्होंने अपना मंसूबा बयान कर दिया कराची में कि हमारा मंसूबा है पाकिस्तान पर कब्जा करना, और अगर हमें पाकिस्तान में कब्जा ना कर पाए, होता हुआ नजर ना आया, तो फिर उन्होंने दूसरा मंसूबा रखा कि बलूचिस्तान पर कब्जा करना, क्योंकि बलूचिस्तान मादनियात से माला माल सूबा है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो दूसरा मंसूबा ये था कि अगर पाकिस्तान पे कब्जा नहीं होता तो बलूचिस्तान पर कब्जा करके उसको कादियान बनाया जाए और यहां से फिर आगे अपनी तहरीक कादियान को चलाया जाए। ये उन्होंने ऐलान किए प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर। आप तराशे उनके 17 मई 1953 के आप निकाल के देख सकते हैं। जब ये उन्होंने जलसा किया कराची के अंदर, तो कराची की अवाम, कराची के अवाम अहले सुन्नत, इस मसले में तमाम मुसलमान हैं, अवाम अहले सुन्नत हो या किसी भी मकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन्होंने कराची के अंदर एहतजाज किया और उन्होंने हुकूमत ने अपने मुतालबात पेश किए कि कादियानियों को इतनी छोड़ ना दी जाए कि ये पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लें या बलूचिस्तान पर कब्जा कर लें। तो कराची के अंदर एहतजाज शुरू हुआ। उस एहतजाज को दबाने के लिए, क्योंकि हुकूमत में काफ़ी हद तक कादियानी लोग मौजूद थे, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया और कराची के अंदर उन लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। जो एहतजाज में शरीक थे उन लोगों पर लाठी चार्ज किया, कई लोगों को जख्मी कर दिया, कई सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया और ये समझा कि मसला दब जाएगा। लेकिन किसी भी मसले का हल ताकत नहीं है। खास करके हुकूमत में रहने वाले लोगों को इस बात का पता है कि ताकत किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने कराची की आवाम को समझा कि हमने दबा दिया है, लेकिन आस्ता आस्ता आवाम खड़ी होना शुरू हो गई। ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, सखर और सिंध से आगे पंजाब और आगे ये तहरीक आगे बढ़ने लगी। उस वक्त कराची के अंदर उलमा ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, भर के तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा जमा हुए और उन्होंने अपनी मशावरत के बाद 3 मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। वो 3 मुतालबात क्या थे? उनमें पहला मुतालबा ये था कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, क्योंकि ये मेरे नबी को नहीं मानते, मेरे कुरान को नहीं मानते, तौहीन करते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की, कुरान की, तो इनको काफिर डिक्लेयर किया जाए। ये पहला मुतालबा था। और दूसरा मुतालबा ये था कि ज़फ़रुल्लाह कादियानी जो है वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर, इसको बरतरफ किया जाए। और तीसरा मुतालबा था कि तमाम असामियाँ जहाँ पर कादियानी ओहदों पर बैठे हुए हैं, बरजमान हैं, उनको बरतरफ किया जाए। ये 3 मुतालबात उस वक़्त हुकूमत वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन की थी। उसके सामने उलमा ने, मैं अगर उनके नाम लूँगा तो अपने मौजू से हट जाऊँगा, बड़े बड़े मुक़्तदर उलमा ने वो 3 मुतालबात लिखे और लिखने के बाद उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए टाइम लिया। अब यहाँ से देखिए ये जुल्म की दास्तान शुरू होती है। इस जगह से जहाँ मैं आगे चलने लगा हूँ, मुक़्तदर उलमा, अवाम के नुमाइंदे, दीन के नुमाइंदे वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गए, अपने मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखे। बराए मुतालबात मानने के कोई मुतालबा ना माना। और जब उलमा वज़ीर आज़म हाउस से अपने घरों को रवाना होने लगे तो उन उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस वक़्त मीडिया इतनी आम नहीं थी, अखबारात के ज़रिए ख़बर मिलती थी।
रेडियो के जरिए खबर मिलती थी, टेलीविजन भी इतना आम नहीं था, 1953 की बात है। रेडियो के जरिए, अखबारात के जरिए खबरें फैलती। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो उलमा जो मुलाकात के लिए आए, जिन्होंने मुतालबात रखे हैं वजीर आजम के सामने, उनके साथ ये ज्यादती की कि जनाब उनको, उन उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन उलमा को नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया, जैसे आज कर लेते हैं। तो जब अखबारात के अंदर ये बात आई, रेडियो टेलीविज़न के अंदर ये बात आई, तो अवाम के अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। अवाम तो पहले ही सरापा एहतजाज थी और अब अवाम और भी सरापा एहतजाज होने लगी और तहरीके ख़त्म नबुव्वत सन 1953 का आगाज़ होने लगा। लोग जो हैं वो निकलने लगे, कभी एक शहर में रैली, कभी दूसरे शहर में रैली। आस्ता आस्ता ये काम चलने लग गया कि उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया, ऊपर से मुतालबात भी नहीं माने गए। और यहां से फिर लाहौर के अंदर उलमा थे, उन उलमा में एक नाम था अब्दस्तार खान न्याजी, जो आपको पता होगा कि अब्दस्तार खान न्याजी मिंबर असम्बली थे, पंजाब मिंबर असम्बली भी थे, एमपीओ के ओहदे पे फायज थे, वो मिंबर असम्बली भी थे। उन्होंने लाहौर वजीर खां मस्जिद के अंदर उलमा की एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पर तय पाया कि जनाब यहाँ पर वजीर खां मस्जिद से अनारकली तक और असम्बली तक एक रैली निकाली जाए। और वहाँ से रैलियों का आगाज़ होने लगा लाहौर के अंदर। तो लाहौर तो मरकज़ है, क्योंकि पूरे मुल्क में अगर आपने खबरें फैलानी है तो उसके लिए एक ही शहर है लाहौर या इस्लामाबाद, तो लाहौर से ज़्यादा खबरें फैलती हैं। तो इसलिए यहाँ उलमा ने रैलियाँ निकालना शुरू कर दी। और यहाँ चूँकि जो हुकूमती ज़हन होते हैं वो बड़े साजिशी होते हैं, उनके बड़े मंसूबे ख़तरनाक होते हैं। वो रैलियाँ जब निकलने लगीं तो हुकूमत ने एक चाल चली, और वो चाल क्या चली कि रैली के जो शुराका थे उनको उलमा की तरफ से ये बताया गया कि जब आप रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, तो तब आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। आप सब बैठो, ठीक है, बैठो, तवज्जो मेरी तरफ करो, रहने दो, कोई गल नहीं, मेरी तरफ देखें जनाब मलिक साहब, मेरी तरफ। तो उलमा ने ये तय किया कि जनाब लाठियां अगर आम के ऊपर बरसाई जाएं तो लाठियां खा लो, लेकिन हुकूमत के मामले में हाथ ना उठाना, पथराव ना करना, वरना हमारा मंसूबा, जो हमारी रैलियां हैं, वो कमजोर पड़ जाएंगी। हुकूमत यही चाहती है, इसलिए तशद्दुद का रास्ता शुराका की तरफ से ना अपनाया जाए। बल्कि एक आलिम दीन ने यह मशवरा दिया कि जनाब जब पुलिस वाले लाठियां बरसाएं तो बजाय खड़े रहने के लेट जाएं जमीन पर, जितना इन्होंने लाठियां मारनी है मार लें। और यही हुआ कि जब उन्होंने लाठियां मारना शुरू की, लाठी चार्ज किया, अवाम को बरतरफ करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया गया, तो अवाम लाठियां खाने लगे, कुछ खड़े होकर खाने लगे और कुछ जमीन पर लेटकर खाने लगे। लेकिन किसी ने भी हाथ ना उठाया पुलिस के सामने। लेकिन यहां पर उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि आप सभी मेरी तायीद करेंगे कि हुकूमती नुमाइंदे और एजेंसियां इस तरह की चाल अक्सर चलती हैं, आज भी चलती हैं। उन्होंने एक चाल ये चली कि एक डीएसपी था फिरदौस शाह, जो बड़ा जुल्म कर रहा था अवाम पर और लोगों पर लाठियां बरसा रहा था। तो हुकूमत ने एक मंसूबे के तहत उसने एक नौजवान को ठुड्डा मारा। तो किसी तरीके से मजमे में ये आवाज फैला दी गई हुकूमत की तरफ से कि जिस नौजवान को इसने पांव से ठोकर मारी है, ठुड्डा मारा है, उस नौजवान के पास कुरान के चंद एक उराक थे और वो ठोकर कुरान पाक के उराक को लगी है। हालांकि ऐसा कोई वाकया, यानी वो जो नौजवान था वो भी एजेंसियों का था,
जिसने ये आवाज फैलाई वो भी एजेंसियों के लोग थे, और वो जो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके दिमाग ने ये काम ना किया डीएसपी के। और उसके बाद जब वो पीछे हटा थोड़ा, तो अवाम के अंदर ये फैला दी गई खबर कि ये डीएसपी जो है इसने कुरान पाक की तौहीन की है। हालांकि इस तरह का मामला, मुसलमान तो लाठियां खा रहे थे, नौजवान तो खत्मे नबुव्वत के मुजाहिदीन तो लाठियां खा रहे थे, और हुकूमत ने खुद से ही ये चाल चली और ये फैला दिया कि जनाब डीएसपी ने जो ठोक मारी है नाउज बिल्ला जी, उसके पास कुरान था। तो ये इस तरह एक मंसूबा फैलाया और अवाम को मुश्ताल किया, गुस्सा दिलाया, और वो जो लोग थे आगे बढ़े और उन्होंने डीएसपी को पकड़ लिया। अब अवाम के हाथ वो चढ़ गया और अवाम ने उसको मार दिया। यही उनका मंसूबा था कि बड़ा कोई सरकारी ऑफिसर जब अवाम के हाथों मारा जाएगा, उसके आगे फिर प्लान था, और फिर जुल्म की ऐसी दास्तां तहरीर हुई, ऐसी दास्तां कि आप पढ़ नहीं सकेंगे कि फिर इन्होंने क्या क्या जुल्म किया। क्योंकि बहाना इनको मिल गया कि जी अवाम ने, मुजाहिदीन खत्मे नबुव्वत ने, जो खत्मे नबुव्वत का दावा करने वाले हैं, बड़े मीडिया में फैलाए जाते हैं जुमले, ये वो बड़े जी खत्मे नबुव्वत के मुजाहिद हैं, ये बड़े जनाब आशिक़े रसूल हैं, ये देखो जी इन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, ये देखो जी इन्होंने इतनी अमलाक को ज़ाया कर दिया है, जला दिया है। ये खुद जलाते हैं, इनके एजेंसियों के बंदे होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसी तरह उन्होंने एक मंसूबे के तहत डीएसपी को कत्ल करवा दिया, और उनके ऊपर डालकर अगला कदम ये उठाया कि उसी रात इन्होंने क्या किया कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। सन 1953 में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ समझते हैं? बच्चे नहीं समझते, यानी फौजी हुकूमत, मार्शल लॉ लगा दिया। ये पहला मार्शल लॉ था, और ये सारा मंसूबा घड़ा गया था, बनाया गया था। वो आना चाहते थे, मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते थे, और मार्शल लॉ लगा दिया गया। वो जो रैलियां सियालकोट में हो रही हैं, वो जो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्क के शहरों शहरों करिया करिया में जो रैलियां हो रही थी, उन पर इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। ज्यादा इन्होंने खून कहां बहाया? मार्शल लॉ लगा के ज्यादा खून इन्होंने लाहौर में बहाया। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोगों को जालिमों ने शहीद कर दिया, और आज इसको दफन कर दिया तरीक के उराक में, आज इसको दबा के रख दिया। अब देखें कितना आज का मीडिया, कितना सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, दुनिया भर का आलमी मीडिया भी है, और आज भी हमारी निगाहों के सामने मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को गोलियों से कत्ल कर दिया जाता है, और अभी तक किसी के बारे में कोई खबर नहीं आई कि किसने मारे थे, क्या हुआ, कभी हमारे सामने वो बात नहीं आई। तो आप 1953 का खुद अंदाजा कर लें कि 1953 में इन्होंने खून की क्या होली खेली थी, और क्या मुसलमानों पर जुल्म किया था। 10,000 लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया, और 10,000 लोगों को आप कहेंगे कि मौलाना वो 10,000 लोग कहां चले गए? और जानते हैं इन्होंने जुल्म क्या किया? उन 10,000 लोगों को हमारे करीब जंगल जो है छांगा मांगा, लोगों को वहां लाके उनकी लाशों को जला के राख में मिला दिया। इस तरह इन्होंने जुल्म की दास्तां मुल्क के कोने कोने में मुजाहिदीन खत्मे नबुव्वत को इन्होंने शहीद किया। उलमा को पकड़ पकड़ कर इन मरज़ियों ने, इन कादियानियों ने, इन्होंने अपने मंसूबे बनाए हुए थे कि मार्शल के जरिए किसी तरीके से हम पाकिस्तान पर या बलूचिस्तान पर कब्जा करेंगे। हजारों नौजवानों को, और इनकी गोलियों ने बच्चों में, खवातीन में और बूढ़ों में कोई फर्क नहीं किया। इनकी गोलियों के सामने जो भी आया, वो चाहे 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो, वो चाहे 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, एक बूढ़ा 80 साल का बूढ़ा अपने पोते के साथ, जो किसी रैली का हिस्सा भी नहीं था, अपने पोते के साथ
वहां से गुजर रहा था, इन जालिमों की गोलियों का निशाना बन गया। वो बच्चा जो सिर्फ 5 साल का था, 5 गोलियां उसको मारी गई। ये खत्म नबुव्वत के ऐसे ही मामलात नहीं हो गए, तहरीके खत्म नबुव्वत ऐसे ही नहीं चल गई। आज लोग कहते हैं कि मौलवियों को क्या हो गया है, हमें वो 10,000 जाने नहीं भूलती कि उन 10,000 परवानों को, उन उशाकाने मुस्तफा को, जो उनका क्या कसूर था, उनका यही कसूर था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं उनको डिक्लेयर किया जाए, काफिर करार दिया जाए, उनको इस ओहदों से बरतरफ किया जाए, निकाला जाए। यह मुल्क कलमे के नाम पर बना था। यह मुल्क जब बना था तो नारा क्या था, आप सब बताइए, क्या नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया मुल्क सिर्फ 5 या 6 साल पहले 1947 में जो कलमे के नाम पर हासिल किया गया, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, हजारों खवातीन की इज्जतों से खेला गया और यह मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया। सिर्फ 6 साल बाद 10,000 नौजवानों को और लोगों को इन जालिमों ने शहीद कर दिया। और छांगा मांगा के जंगलों में आज भी उनकी हड्डियां उन गवाही देती हैं। छांगा मांगा के जंगलात की आज भी खुदाई करके देख लो, किसी न किसी कोने से तुम्हें उन मुजाहिदीन की हड्डियां मिलेंगी और गवाही देंगी, हम वो लोग हैं जो खत्म नबुव्वत के मामले में जिन पर गोलियां बरसाई गई थी। ये जुल्म की दास्तां है। मैंने पिछली दफ़ा हाफिज साहब को बताया था, मेरे साथ बैठे हुए थे, तो जब मैंने इनको तहरीक 1974 की पस मंज़र तहरीक बताई तो मैंने इन्हें कहा कि आप अगर तहरीक ख़त्म नबुव्वत 1953 पढ़े तो खून के आंसू रोएंगे कि क्या क्या जुल्म हुए उन लोगों पर। मीडिया नहीं थी उस वक़्त, रेडियो या टेलीविज़न से खबर फैलती थी, इतना जुल्म इन्होंने किया, इनकी गोलियों ने कोई फर्क नहीं किया। उलमा के साथ इन्होंने क्या किया, अवाम के साथ इन्होंने क्या किया, दास्तानें भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, इतना जुल्म इन जालिमों ने किया। लेकिन क्या वो जो खत्म नबुव्वत के मुजाहिदीन थे, ये उन्हें वक्ती तौर पर तो दबाने में कामयाब हो गए, उनके साथ वही मामला आप समझ लें हुआ। तहरीक खत्म नबुव्वत सन 1953 के मुजाहिदीन के साथ वही मामला हुआ जो इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला के साथ करबला में हुआ कि यजीद ने समझा और यजीद की और कूफियों की फौज ने समझा कि हम जीत गए हैं, लेकिन वो जीत कर भी हार गए थे और इमाम अली मुकाम हार कर भी जीत गए थे। अब मैं जो नाम लेने लगा हूं, आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा, उस वक्त वजीर आला पंजाब का, जिसके मातहत सामने जिसके काम हुआ, आज उसकी कब्र कहां है, उसकी कब्र का कोई पता नहीं। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी तहरीके खत्म नबुव्वत में, अपने खून को पेश किया, आज भी उनके मज़ारात बने हैं, आज भी मज़ारात पे लोग हाजिरी देते हैं। लेकिन जो मुल्क का, पंजाब का वजीर आला था, जिसके मातहत और जिसकी हुकूमत में यह खूनी मंसूबा बनाया गया, उसकी कोई खबर नहीं जानता, उसका नाम नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूं उसका नाम, सिर्फ तारीख के उराक में जानने के लिए, मियां मुमताज दौलताना नाम उसका, और चालें ऐसा चलने वाला शख्स। रैलियां निकल रही हैं जगह जगह पे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, सखर, पेशावर, मुल्क के कोने कोने में रैलियां निकल रही हैं, लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और उसने पंजाब के अंदर ये खून बहाया और एक और चाल चली, लोगों के हौसले तोड़ने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया और पंफलेट फेंके, अवाम के अंदर पंफलेट, जहाजों के जरिए पंफलेट फेंके और उनके ऊपर लिखा था कि जनाब हुकूमत ने तो तुम्हारे मुतालबात मान लिए हैं वो 3, लिहाजा लोग अपने घरों को चले जाएं। ये भी एक मंसूबा था, चाल थी। हुकूमत के अंदर जो लोग होते हैं वो इस तरह की चालें चलते हैं, और इस तरह की चालें चलने के बाद
तहरीक के उराक में दफन होकर रह गया, कोई उस शख्स को जानता ही नहीं कि वो कौन था। कल को वो वजीर आला की कुर्सी पे बैठने वाला था और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाने वाला, और जिस जनरल ने मार्शल लॉ लगाया उस जनरल का नाम नहीं कोई जानता। जनरल आजम खान कादियानी था, कोई फर्क नहीं किया उसकी गोलियों ने। लेकिन आज लोग नहीं जानते कि वो कहां है, कि उसकी कब्र कहां है। मैं इस बात से यह बताना चाहता हूं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने दीन के दिफा के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, कयामत तक नाम उनका जिंदा रहता है। और वो जो जुल्म करने वाले हैं वो वक्ती तौर पर रहते हैं। किसी की हुकूमत 1 साल के लिए है, किसी की हुकूमत 2 साल के लिए है। आज तारीख के उराक में दफन होकर रह गए, आज उनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं, इन लोगों के लिए आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। लेकिन तहरीक खत्म नबुव्वत के मुजाहिद अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी, जो कौमी में सूबाई असम्बली के मेंबर भी थे, आज उनके मज़ार पे लोग हाजिरी देते हैं। वो जो डीएसपी मरा था फिरदौस शाह, उसका मुकदमा डाल दिया गया मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी पर। और फौजी अदालतें आपने देखी ना, कहते हैं जी फौजी अदालतें, तहरीक इंसाफ के कारकुनान फौजी अदालतों के हवाले किए, फौजी अदालतें लाई जाएं। ये फौजी अदालतें उस वक्त भी बनाई गई, और फौजी अदालतें क्या करती थी उस वक्त, किसी भी आलमे दीन को बुलाकर 20 मिनट में 10 मिनट में उसका फैसला कर देते थे। अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनके सामने जो ऑफिसर थे फौजी अदालतों के, उन्होंने कागजात रख दिए और कहा जी इस पर साइन करें। आपने फरमाया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जनाब आपने बगावत की है मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, और दूसरा आपने जी डीएसपी फिरदौस शाह को कत्ल किया है, ये उनके सामने रखा गया। तो आपने फरमाया मैंने तो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत भी नहीं की, मैंने तो खत्म नबुव्वत की तारीख में अपना हिस्सा डाला है। मैंने कहां बगावत की है? बगावत तो उन लोगों ने की है जिन लोगों ने मुसलमानों का खून बहाया, और मैंने डीएसपी को कत्ल नहीं किया। कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई गवाह है, मेरे सामने लाओ। उन्होंने कहा जी कोई गवाह नहीं, ये तारीख के अंदर लिखा है, हमारे पास कोई गवाह नहीं, बस आप साइन करें, दस्तखत करें। तो आपने कहा कि मैं दस्तखत नहीं करता। ये फिरदौस शाह जो डीएसपी जो कत्ल किया गया है, ये तो तुमने करवाया है, लोगों की जानों लेने के लिए, जान लेने के लिए तुमने करवाया है। आपने फरमाया मैंने साइन नहीं करने। उन्होंने कहा कि अगर आपने साइन ना किए तो आपको भी फांसी दे देंगे। फरमाया मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन मैं साइन करने वाला नहीं, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। तब फौजी अदालतों का जो ऑफिसर था उसने हाथ जोड़े कि जनाब अगर आप साइन कर देंगे तो हमारी नौकरी बच जाएगी। अल्लाह अकबर, अगर आप साइन कर देंगे, दस्तखत कर देंगे तो हमारी नौकरी बच जाएगी। आपने मुस्कुरा के दस्तखत कर दिए। फरमाया अगर मेरे दस्तखत से मेरी जान जाती है तो जाए, मैं तो चला जाऊंगा शहीद होकर, अगर मेरी वजह से तेरी नौकरी बचती है तो ला इधर रख। और आपने दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए, और उनको कहा गया कि जनाब इनको फांसी दी जाएगी। उलमा को ला ला के जेलों में पता नहीं कितने कितने दिन बंद रखा गया, और इन मौलाना मदूदी, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी, मौलाना खलील अहमद, एक बड़ी उलमा की एक बड़ी फरिश्त है, उनको गिरफ्तार, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को सजाए मौत, कोई 4 साल जेल बर्दाश्त करके आया, कोई 8 साल, कोई 10 साल। बाद में जनरल अयूब आया तो जनरल अयूब ने अवाम को खुश करने के लिए उसने क्या किया कि वो जो खत्म नबुव्वत के मरीन थे उनको जेलों से रिहा कर दिया और छोड़ दिया, ताकि अवाम के अंदर थोड़ा सा फौज की और अवाम के माबैन नफरत जो थी वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए। मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी को भी आज़ादी दे दी, मौलाना मदूदी को भी न्याजी, उनको भी रिहाई दे दी। जनरल अयूब बाद में आपको पता है कि उसके बाद जनरल अयूब आ गया था
59 में जनरल अयूब वो उसने आके इन लोगों को आज़ादियाँ दे दी। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये तहरीके ख़त्म नबुव्वत 1953 लोगों ने अपनी खून की कुर्बानियाँ दी, माल की कुर्बानियाँ दी। आपने बाबा जी से वो सुना होगा, बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब अपनी एक तकरीर में फरमा रहे थे कि जब इन्होंने मोची दरवाजे के ऊपर गोलियां बरसाई, रैली के अंदर 40 लोगों को शहीद कर दिया। वहां पे एक बारात गुजर रही थी, तो बारात दुल्हा जा रहा था, तो बारात के लोग डर गए कि गोलियों की आवाज आ रही है, तो बारात के लोग कोई रेडी के पीछे छुप गया, कोई दीवार के पीछे। तो मां ने पूछा, दुल्हे की मां ने, कि ये यहां पर क्या हो रहा है? तो दुल्हे ने बताया, अम्मा जान यहां पर तहरीके ख़त्म नबुव्वत के मुजाहिद हैं, वो अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं और हुकूमत उन पर गोलियां बरसा रही है। तो मां ने कहा, बेटा मैं भी चाहती हूं कि शहीद की मां कहूं, और मैं तो तुझे शादी के लिए ले जा रही हूं और सेहरा बांधा हुआ है, लेकिन मेरे अगर दिल की ख्वाहिश पूछे तो मैं चाहती हूं कि शहीद की मां बनूं। तो बेटा मैं तुझे 32 धारे माफ करती हूं और तुझे इजाजत देती हूं, जा मुजाहिदीन के साथ जाके शहीद हो जा। और वो नौजवान मां का कहना मानकर, मां से मोहब्बत करने वाला, अपनी मां से प्यार करने वाला, अपने सर का कुला उतार कर, सेहरा उतार कर मां के कदमों में रख के गोलियों के सामने खड़ा हो गया और शहादत का जाम नोश करके जन्नत में चला गया। इन्होंने ऐसे लोगों को, और उसके बाद जुल्म, बालाए जुल्म, सितम, जुल्म की इंतहा ये कर दी कि उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जस्टिस मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट, ये जजों के ऊपर एक मुश्तमिल एक वफ्द बनाया गया कि ये रिपोर्ट देंगे। और जुल्म देखें कि रिपोर्ट में सिर्फ ये बताया गया कि सिर्फ 23 मुसलमान शहीद हुए। दबा लिया गया, फाइलों को दबा लिया गया, मामलात को दबा दिया गया। कितनी रिपोर्ट दी कि 23 लोग जनाब बस शहीद हुए हैं। और ये जजेस आप हमेशा इनको देखते हैं, मैं भी ये सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे कि ये जो जज हैं पाकिस्तान के, बड़े ही कम हैं इनमें किसी ने इस्लाम के लिए काम किया हो या हमारे मुल्क के लिए कोई काम किया हो। आप मुझे बाद में बता दीजिएगा कि आपके ज़हन में कोई ऐसा किसी जज का फैसला हो जिसने इस्लाम का फायदा किया हो। 1947 से लेकर 2025 तक किसी एक जज का फैसला बता दीजिए कि जिसने जनाब इस्लाम के दिफा में, इस्लाम की सरबुलंदी में अपना फैसला दिया हो और उसके फैसले को सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। ऐसा कोई एक फैसला मुझे दिखा दें, इल्ला माशाअल्लाह एक आधा मिलेगा। और इनसे अगर कोई एक फैसला मुझे बता दें जो इन्होंने चलो इस्लाम के दिफा में, इस्लाम की सरबुलंदी में नहीं, मुल्क के लिए दिया हो, पाकिस्तान के लिए इन्होंने कोई एक अच्छा फैसला दिया हो, वो कोई एक अच्छा फैसला मुझे इन जजेस का दिखा दीजिए। जब भी कलम इनका उठेगा मुजाहिदीन के खिलाफ उठेगा, जब भी कलम इनका उठेगा उस खान मुस्तफा के दिल को चीरता हुआ गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी तालीम अंग्रेजों की किताबों के अंदर है। इन्होंने कुरान और हदीस की तालीम हासिल ही नहीं की होती। इन्होंने कभी कुरान को नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी हदीस को नहीं पढ़ा। सरसरी तौर पर हमें मुतमिन करने के लिए कुरानी आयात के हवाले देते हैं, हदीस के हवाले देते हैं। कभी इन्होंने फिका का इल्म हासिल नहीं किया और कभी इन्होंने ने जाकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल ही नहीं किया। और इनके अक्सर फैसले आ रहे हैं, मस्जिद गिरा दो, अक्सर फैसले जनाब फलां को फांसी दे दो, जैसे इन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दे दी, फलां के साथ ये कर दो, ओ बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लो, उनके एक भाई थे 700 साल उनको सजा दे दो। इनके ये फैसले, क्योंकि इन्होंने कभी इश्क के साथ हुजूर की सीरत पढ़ी नहीं। इनको तो जो तालीम दी गई है, इनको तो जो पढ़ाया गया है, इनको जो बताया गया है, इन्होंने उसी के मुताबिक फैसले करने हैं। तो वो जस्टिस बनाए गए और उनको कहा गया कि आप अवाम के सामने, अदारों के सामने हैं रिपोर्ट बनाए लोगों को मुतमिन करने के लिए। तो उसमें सिर्फ बताया गया कि 23 लोग जनाब शहीद हुए हैं और सारी रिपोर्ट इंक्वायरी, जस्टिस मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट सारी की सारी मुजाहिदीन के खिलाफ, सारी की सारी
उलमा के खिलाफ लिख के अपने आप को बरी जिम्मा कर दिया। आज जस्टिस मनीर की कब्र कहाँ है? मैंने नेट पर लिखा, पता ही नहीं कहाँ, किधर है, कौन था, किस कौम से तल्लक रखता था, कहाँ का था, लेकिन उसकी तहरीर वो मैंने पढ़ी है, जो रिपोर्ट 400 सफ़ा पे मुश्तमिल, वो पढ़ी। एक एक लफ्ज बुग़्ज़ के अंदर लिखा, नफरत के अंदर लिखा, मुजाहिदीन के खिलाफ, खत्मे नबुव्वत के मुजाहिदीन को कसूरवार आया और उलमा को कसूरवार ठहराया, नफरत के अंदर अपने कलम को उठाया। और ये देखा ही नहीं कि हजारों लोगों को शहीद कर दिया गया। तो क्या ये समझते हैं कि इन लोगों का जिनको हमने शहीद कर दिया गया है, इनका हिसाब किताब नहीं होगा? दुनिया में अल्लाह ने इनको इबरत बना दिया, ऐसे लोगों को दुनिया में भी अल्लाह ने इबरत बनाया, आखिरत में तो इनकी सजा अलहदा है। तो खत्मे नबुव्वत का मामला मेरा नहीं है, किसी एक मुसलमान का नहीं है, हम सब का है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे पाकिस्तानियों का है, इसलिए कि ये लोग पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम इस्लाम से भी प्यार करने वाले हैं, वतन से भी प्यार करने वाले हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं, हम वतन से भी प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी थी और हमारे बुजुर्गान दीन ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी थी। हम इस्लाम से भी प्यार करते हैं और वतन से भी प्यार करते हैं। और जब कभी हमें मौका मिला तहरीक खत्मे नबुव्वत के मामले में, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम सामने डट के खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गहरी नजर रखने की जरूरत है, नौजवान की अपील है, गहरी नजर रखें। सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों के नाम मुसलमानों जैसे हैं, इनकी तस्वीरें मुसलमानों जैसी हैं, लेकिन इनकी बातें इस्लाम के खिलाफ हैं, इनकी बातें सहाबा के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ, और आपको नजर रखने की जरूरत है और उसके मुताबिक आप इनको जवाब दिया करें और अपने गिरदो नवाब में नजर रखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारी किताब आखिरी किताब है और ये उम्मत मोहम्मदी आखिरी उम्मत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।